हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम मिनरल्स का रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन जो दो प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम खनिज की बात करें, जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के हैं, धात्विक खनिज और अधात्मिक खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं, जिनको मेटालिक मिनरल बोलते हैं, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज जो होते हैं वो परतदार जो चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें धात्विक खनिजों की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक लौह धातुएं होती हैं इसमें, और दूसरे अलोह धातुएं होती हैं। ठीक है। तो ये जो लौह धातु होती हैं, इनमें लौह धातुएं शामिल होती हैं। इनके एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरे जो अलोह धातु होते हैं, इनमें लौह धातुएं शामिल नहीं होती हैं, यानी कि जो नॉन फेरस होते हैं, उनमें लौह धातुएं शामिल नहीं होती हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो धातुओं में आएंगे आपके, जिनमें लौह धातुएं शामिल होती हैं उनमें लौह एस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मेलिब्डेनम। ठीक है। तो ये सारे आते हैं। अगर हम बात करें जिनमें लौह धातुएं नहीं शामिल होती हैं, तो उनमें आपका गोल्ड आएगा, सोना, चांदी, सिल्वर, जस्ता। ठीक है। और आपका सीसा, लेड, प्लेटिनम, तांबा यानी कि कॉपर, बॉक्साइट, टिन, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें अधात्विक की, तो अधात्विक में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हमें डायमंड, हीरा, अवरक, ठीक है, माइका जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर और जिप्सम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है खनिज ईंधन का। खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें देखने को मिलती है। फिर है आपका मॉलिक्यूलर मिनरल। इनमें क्या आते हैं? आणविक खनिज में थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और बेरिलियम आते हैं। लौह अयस्क जो है भारत में 4 प्रकार से पाए जाते हैं। 4 प्रकार के लौह अयस्क बेसिकली भारत में देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, तो हम देख लेते हैं इनको। देखिए यहाँ पर पहला है मैग्नेटाइट। इसका जो रंग होता है वो काला होता है और लौह धातु इसमें 72% पाई जाती है। सबसे उच्च कोटि का अयस्क की माना जाता है लोहे का। फिर नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर आता है वो है हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है 80%, यानी कि भारत में जो पाया जाता है लोहा, उसमें सबसे ज़्यादा हेमेटाइट हमें देखने को मिलता है। इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो 60 to 70% होता है। इसका रंग लाल और भूरे रंग का होता है। फिर लिखा है लियोनाइट। लियोनाइट जो होती है, लियोनाइट की पीले रंग का होता है ये एस्क, और आयरन कंटेंट इसमें 40 से 60% इसमें देखने को मिलता है। निम्न कोटि का लोहा इसे कहते हैं लौह अयस्क। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो 4th नंबर का है, जो भारत में पाया जाता है 4th नंबर पर, ये जो है 40 से 50% इसमें आयरन कंटेंट होता है और निम्न कोटि का लौह अयस्क ये होता है। ठीक। फिर हम बात करें प्रमुख खानों के बारे में, तो अगर हम बात करें लौह अयस्क की, तो ये धारवाड़ चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। स्टेट की बात करें तो बेलाडीला खाने हमें छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में जो मिलती हैं यहाँ पर ये खाने बेलाडीला की। और यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर है डल्ली राजहरा की पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से भी हमें लौह अयस्क मिलता है। फिर है गुरु माहिसानी, ये उड़ीसा में है, मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो वहाँ से ये हमें खान देखने को मिलती है। यहाँ से भी लौह अयस्क, ये सारे लौह अयस्क के ही हैं। बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में है। फिर है आपका पंसिरावरू और बड़ा वीरू, ये झारखंड के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो नोट करके लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फिर लिखा है कुद्रेमुख खान, ये कर्नाटक में मिलती है और यहाँ पर मैग्नेटाइट लौह जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मैग्नेटाइट टाइप का। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थूरबा हुंडेर, ये जो खाने हैं वे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं राजस्थान की। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है बाबा बुदान हिल्स, कुद्रेमुख और बिल्लारी, ये सब खाने कर्नाटक में मिलती हैं। यहाँ से हमें मैग्नेटाइट लौह निकलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जिंक। जिंक जो है राजस्थान के उदयपुर में जावर क्षेत्र में बेसिकली हमें जो जिंक है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या लिखा है आपका राजपुर देवारी क्षेत्र, ये उदयपुर में है, यहाँ से जिंक मिलता है। डूंगापुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही ये राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ से हमें जिंक मिलता है। सिक्किम के वोटांग से जिंक हमें देखने को मिलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा अंगूचा क्षेत्र में ये है राजस्थान में, और यहाँ ब्रिटेन की सहायता से इस जो
ये जो लिमिटेड है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मेटल है वो है आपका चांदी। ठीक है, चांदी जावर खान से हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। और तांबा यानी कि कॉपर खिचड़ी की खाने राजस्थान में फेमस हैं तांबे के लिए। बालाघाट के मलाज खंड से जो एमपी है, ठीक है, ये राजस्थान में है खिचड़ी की खाने। और बालाघाट के मलाज खंड क्षेत्र जो है, बालाघाट जिला है एमपी का, यहाँ से भी हमें तांबा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड कर्नाटक से हमें भारत का 80% सोना जो है वो कर्नाटक से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लैंड ऑफ गोल्ड इसको बोलते हैं कर्नाटक को। और यहाँ पर कोलार और हट्टी की खाने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनंतपुर जिले में रामगिरी खाने जो है आंध्र प्रदेश में है ये, यहाँ से भी हमें गोल्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायमंड यानी कि हीरा। मध्य प्रदेश की पन्ना खाने इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर है बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइड और होता है एल्यूमिनियम का। और झारखंड के लोहर दरगाह और लातेहर जो क्षेत्र हैं वहाँ से हमें देखने को मिलता है बॉक्साइड। गुमला यानी कि झारखंड का ही ये क्षेत्र है गुमला, यहाँ से भी हमें बॉक्साइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मेटल है वो है टिन, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टेराइड एस्क। ये सिस्टेराइड एस्क कहलाता है। एक मात्र राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ से हमें टिन का उत्पादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है माइका यानी कि अभ्रक। हजारीबाग इसके लिए प्रसिद्ध है झारखंड का। गया मुंगेर ये बिहार, यहाँ से भी हमें अभ्रक देखने को मिलता है। लार्जेस्ट माइका चेन इज फाउंड अक्रॉस हजारीबाग एंड मुंगेर। ठीक है, हजारीबाग, गया और मुंगेर ये 3 क्षेत्र हैं। हजारीबाग, गया और मुंगेर ये 3 क्षेत्रों को क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं एक्रॉस यानी कि लार्जेस्ट माइका चेन इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है अभ्रक नगरी किसको बोलते हैं, तो कोडरमा बोलते हैं, जिला झारखंड। फिर लिखा है संगमरमर, मार्बल जिसको बोलते हैं, ये एक कायांतरित चट्टान है। और राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से सर्वोच्च कोटि का जो संगमरमर है वो हमें देखने को मिलता है। मकराना संगमरमर से जो ताजमहल है और विक्टोरिया महल इनको बनाया गया था, ये 2 मॉन्यूमेंट इससे बने हैं। ठीक है, फिर लिखा है यूरेनियम जो है झारखंड के पूर्वी आपके सिंहभूम जिले में जादीगोड़ा जो खाने हैं वो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। और मेटल ऑफ होप इसको बोलते हैं, मेटल ऑफ होप। होप कौन सा, ये वाला होप, मेटल ऑफ होप इसको कहा जाता है यूरेनियम को। सबसे बड़ी खान इसकी हो जाएगी आंध्र प्रदेश के कडब्बा में तुमलापल्ली की खानें सबसे बड़ी खान हो जाएंगी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। फिर लास्ट है थोरियम केरल के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो भाग हैं, वहाँ से हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ये हमारा रिवीजन है। ठीक है, जो आरुषि मैम क्लास ले रही थी ज्योग्राफी की, उनकी प्लेलिस्ट तो पूरी हो गई है लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो एक एक करके ये क्लास पढ़ती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों ने वॉच करिए। अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।